उत्तराखंड में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी समान नागरिक संहिता का ड्राफ्ट तैयार करने के लिए उप समिति का गठन किया था। उप समिति ने अलग अलग जगह पहुंचकर फीडबैक लेने के साथ ही ऑनलाइन माध्यम से भी सुझाव लिए, डाक के माध्यम से भी सुझाव आए। उप समिति के सदस्य शत्रुघ्न सिंह ने बताया कि अभी तक 3.25 लाख फीडबैक की गणना की जा चुकी है। अभी भी 2 से 3 दिन तक फीडबैक को सूचीबद्ध किया जाएगा। इसके बाद ही इन सुझावों पर अध्ययन किया जाएगा। क्या है ये यूनिफॉर्म सिविल कोड, क्यों ये सामाजिक ढांचे के लिए जरूरी है और क्यों सरकार इस पर इतना जोर दे रही है, जानेंगे आज के इस वीडियो में। नमस्कार, मेरा नाम है किरण और आपका स्वागत है द उत्तराखंड न्यूज के समाचार सवारी पर। In 1948, when the Constitution of India was being framed and the values of pluralism were being discussed, one social reform became a bone of contention. It divided the Constituent Assembly. They debated for months but could not reach a consensus, and finally they compromised. Do you know what this compromise was over? The Uniform Civil Code, UCC. क्या है ये यूनिफॉर्म सिविल कोड? यूनिफॉर्म सिविल कोड सभी धार्मिक समुदायों पर लागू होने के लिए एक देश का एक नियम का आह्वान करता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 44 के भाग 4 में यूनिफॉर्म सिविल कोड शब्द का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 44 कहता है कि राज्य अपने नागरिकों के लिए भारत के पूरे क्षेत्र में एक समान नागरिक संहिता प्रदान करने का प्रयास करेगा। यह कोड विवाह, तलाक, रख रखाव, विरासत, गोद लेने और उत्तराधिकार जैसे क्षेत्रों को कवर करते हैं। यह कोड इस बात पर आधारित है कि आधुनिक सभ्यता में धर्म और कानून के बीच कोई संबंध नहीं है। भारतीय संविधान में निर्देशक सिद्धांतों के अनुच्छेद 84 का उद्देश्य कमजोर समूहों के खिलाफ भेदभाव को दूर करना और देश भर में विविध सांस्कृतिक समूहों में सामंजस्य स्थापित करना था। डॉक्टर BR अम्बेडकर ने संविधान को बनाते समय यह कहा था कि यूनिफॉर्म सिविल कोड वांछनीय है, लेकिन फिलहाल यह स्वैच्छिक रहना चाहिए, और इस प्रकार संविधान के मसौदे के अनुच्छेद 35 को भाग 4 में राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों के एक भाग के रूप में जोड़ा गया था, भारत के संविधान अनुच्छेद 84 के रूप में। यूनिफॉर्म सिविल कोड की उत्पत्ति। सिविल कोड की उत्पत्ति औपनिवेशिक भारत में हुई थी, जब ब्रिटिश सरकार ने 1835 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसमें अपराधों, सबूतों और अनुबंधों से संबंधित भारतीय कानून के संहिताकरण में एक रूपता की आवश्यकता पर बल दिया गया। विशेष रूप से सिफारिश की गई कि हिंदुओं और मुसलमानों के व्यक्तिगत कानूनों को संहिताकरण के बाहर रखा जाए। क्यों है यूनिफॉर्म सिविल कोड जरूरी? भारत में जाति और धर्म के आधार पर अलग अलग कानून और मैरिज एक्ट हैं। इसके कारण सामाजिक ढांचा बिगड़ा हुआ है। यही कारण है कि देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड की मांग उठती रही है, जो सभी जाति, धर्म, वर्ग और संप्रदाय को एक ही सिस्टम में लेकर आए। एक कारण यह भी है कि अलग अलग कानूनों के कारण न्यायिक प्रणाली पर भी असर पड़ता है। वर्तमान समय में लोग शादी, तलाक आदि मुद्दों के निपटारे के लिए पर्सनल लॉ बोर्ड ही जाते हैं। इसका एक खास उद्देश्य महिलाओं और धार्मिक अल्पसंख्यकों सहित अम्बेडकर द्वारा परिकल्पित कमजोर वर्गों को सुरक्षा प्रदान करना है। साथ ही एकता के माध्यम से राष्ट्रवादी उत्साह को बढ़ावा देना है। जब यह कोड बनाया जाएगा तो यह उन कानूनों को सरल बनाने का काम करेगा जो वर्तमान में धार्मिक मान्यताओं जैसे हिंदू कोड बिल, शरीयत कानून और अन्य आधार पर अलग अलग हैं। राज्य स्तरीय समान नागरिक संहिता विशेषज्ञ समिति के सदस्यों ने आम नागरिकों के साथ परिचर्चा की और उनके सुझाव लिए। समिति के पूर्व मुख्य सचिव व सदस्य शत्रुघ्न सिंह, डॉक्टर सुरेखा डंगवाल, डॉक्टर मनु गौड़ ने बताया कि समिति राज्य के सुदूरवर्ती क्षेत्रों का भ्रमण कर लोगों को समान नागरिक संहिता की जानकारी दे रही है। हाल ही में विधि आयोग ने एक परामर्श जारी करते हुए केंद्र सरकार से कहा कि मौजूदा वक्त में समान नागरिक संहिता यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड ना तो आवश्यक है और ना ही वांछनीय। आयोग का मानना है कि समान नागरिक संहिता समस्या का हल नहीं है, बल्कि सभी निजी कानूनी प्रक्रियाओं को संहिताबद्ध करने की जरूरत है ताकि उनके पूर्वग्रह और रूढ़िवादी तथ्य सामने आ सके। हाल के वर्षों में समान नागरिक संहिता पर सियासी और सामाजिक दोनों ही माहौल गर्म रहा है।
एक ओर जहां देश के बहुसंख्यक आबादी समान नागरिक संहिता को लागू करने की पुरजोर मांग उठा रही है, वहीं अल्पसंख्यक वर्ग इसका विरोध करता जा रहा है। इसी के मद्देनजर जहां इस मुद्दे पर हर चुनावी साल में राजनीति होती रही है, वहीं चुनाव के बाद इस मुद्दे को ठंडे बस्ते में ताल देने की रिवायत चली पड़ी है। इसमें कोई शक नहीं कि महिलाओं को समान अधिकार मिलना रेगिस्तान में नखलिस्तान से कम नहीं होगा, लेकिन इस संहिता को लागू करने में कदम कदम पर आने वाली चुनौतियां भी कम नहीं हैं। एक तरफ जहां अल्पसंख्यक समुदाय नागरिक संहिता को अनुच्छेद 25 का हनन मानते हैं, वहीं इसके झंडा बरदार समान नागरिक संहिता की कमी को अनुच्छेद 14 का अपमान बता रहे हैं। लिहाजा सवाल उठता है कि क्या सांस्कृतिक विविधता से इस हद तक समझौता किया जा सकता है कि समानता के प्रति हमारा आग्रह क्षेत्रीय अखंडता के लिए खतरा बन जाए? क्या एक एकत्रित राष्ट्र को समानता की इतनी जरूरत है कि हम विविधता की खूबसूरती की परवाह ही ना करें? दूसरी तरफ सवाल ये भी है कि अगर हम सदियों से अनेकता में एकता का नारा लगाते आ रहे हैं, तो कानून में भी एक रूपता से आपत्ति क्यों? क्या एक संविधान वाले इस देश में लोगों के निजी मामले में भी एक कानून नहीं होना चाहिए? सवाल है कि अगर अब तक समान नागरिक संहिता को लागू करने की कोशिश सजिंदगी से नहीं हुई है, तो इसके पीछे अल्पसंख्यकों की चिंता तो नहीं है, या फिर यह यकीन कर लिया जाए कि हमारे सियासतदान भी समझते हैं कि धर्म और कानून के घालमेल से इस बहुल सांस्कृतिक वाले देश में बेहतर संदेश नहीं जाएगा। ऐसे में वक्त का तकाजा है कि देश की जनता को इन सवालों के जवाब मिले। क्या आपको लगता है यूनिफॉर्म सिविल कोड इस देश में होना चाहिए या नहीं? एक देश में एक कानून वाली बात से आप कितने सहमत हैं? हमें कमेंट करके जरूर बताइए। और वीडियो अगर पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो शेयर कीजिए।